हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है साइलेंट लेटर्स, यानी कि इंग्लिश के स्पेलिंग्स में, इंग्लिश के वर्ड्स में कौन सा लेटर कब साइलेंट रहे, इसके सारे रूल आप जानने वाले हैं कि हम कौन सा लेटर कब साइलेंट रखें, कब ना बोलें, कब उसको म्यूट रखें। तो कंप्लीट नियम आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेटर बी, इंग्लिश के लेटर बी का रूल जो है वो समझ लेते हैं। क्या कहता है ये रूल कि यूजुअली कोई स्पेलिंग होगी इंग्लिश की और लास्ट में क्या होगा, एम के बाद में बी आएगा। कोई भी स्पेलिंग होगी लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में, एंड ऑफ अ वर्ड, तो क्या होगा, एम के बाद में बी होगा। तो उस बी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे, यानी कि बी यहाँ पर साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स के, जैसे कि कॉम, बॉम, थम, क्लाइम, टॉम, क्रम, लैम। ये जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर स्पेलिंग के लास्ट में क्या है, एम के बाद में बी है, तो बी यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। ये पहला रूल है। नेक्स्ट रूल क्या है बी का, अगर बी, टी है ना, टी, लेटर टी से पहले बी आता है, लेटर टी से पहले बी आता है, तो उस बी को भी हम प्रोनाउंस नहीं करते, वहां पर वो बी साइलेंट रहता है। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको रूल, यानी टी के पहले बी आता है, बिफोर। तो स्पेलिंग्स देख लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स क्या है स्पेलिंग्स के, जैसे कि डाउट, डाउटफुल, सटल, डैट। तो यहाँ पर ये जो बी है इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। आप इन स्पेलिंग्स को पढ़कर, बोलकर, इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। डाउट, डाउटफुल, यहाँ पर बी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। सटल, अब इसको हम सबटल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सटल। अब इसको भी हम डैप्ट नहीं, हम पढ़ेंगे डैट, क्योंकि बी यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा बी का। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल है लेटर सी का। सी को कब साइलेंट रखते हैं, जब कॉम्बिनेशन होता है एस और सी का, मतलब एस और सी जब साथ में होते हैं तो वहां पर हम सी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या है, जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग दे रखी है सीजर्स, तो यहाँ पर सी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर ये सी साइलेंट है। एसेंट, एसेंट है, यहाँ पर भी सी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। फैसिनेट, मसल, फैसिनेट, मसल, अब यहाँ पर भी मसल पढ़ रहे हैं, मस्कल नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, सी यहाँ पर साइलेंट है। एस और सी जब साथ में आएंगे तो हम सी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सी साइलेंट रहेगा। तो ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल बताता है कि सी साइलेंट रहेगा जब लेटर्स, कौन से लेटर्स, के और क्यू से पहले, के और क्यू से पहले सी आएगा, तब हम सी को प्रोनाउंस नहीं करते। एग्जाम्पल्स है जैसे कि लॉक, लॉक में क्या है, के से पहले सी है, इसलिए हम सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, सी साइलेंट है, लॉक। नेक्स्ट है ब्लॉक, ब्लॉक में भी सेम ऐसा ही है। फिर है पक, एक्नॉलेज, पक, एक्नॉलेज, लॉक, ब्लॉक, पक, एक्नॉलेज। यहाँ पर हम सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। इन चारों स्पेलिंग्स में क्या है, के से पहले सी है, ये बताता है रूल। और क्यू का भी, ठीक है, क्यू से पहले भी अगर सी होगा तो भी हम सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि एक्वेट, एक्वेट में है ना, इस स्पेलिंग में क्यू से पहले क्या है, सी है। एक्वेंस, एक्वेंस में भी क्या है, क्यू से पहले सी है, एक्वेंस। यहाँ पर भी हम सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल है लेटर डी का, यानी डी को हम कब नहीं बोलें, कब साइलेंट रहता है डी, इसके रूल जान लेते हैं। तो इसका जो रूल है वो कहता है कि लेटर्स एन और जी के पहले,
एन और जी के पहले अगर डी आए तो हम उस डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, डी साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये पहली जो स्पेलिंग क्या दे रखी है, वेंसडे। क्या है? वेंसडे। यहाँ पर एन से पहले डी है। अकॉर्डिंग टू रूल एन और जी से पहले अगर डी आता है तो हम डी को प्रोनाउंस नहीं करते, डी साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर साइलेंट है। वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वेंसडे। वेंसडे, केज, प्लेज, ग्रज। ये है सारे एग्जाम्पल्स। इन सारे स्पेलिंग्स में जी और एन के बिफोर यानी कि पहले लेटर डी है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, मतलब डी साइलेंट रहेगा। और ये है इसका रूल। नेक्स्ट क्या है कि कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, डी को प्रोनाउंस नहीं करते। वो कौन से वर्ड्स है? जैसे कि वेंसडे, यहाँ पर नहीं करते। हैंडसम, हैंडसम है ना, यहाँ पे हैंडसम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हैंडसम। यानी एन के बाद हम डी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, एन के बाद डी है ना एस से पहले, तो यहाँ पर रूल नहीं कहता, ये कुछ कॉमन वर्ड्स है, वहाँ पर हम डी को प्रोनाउंस नहीं करते, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वेंसडे, हैंडसम, हैंडकरचीफ, सैंडविच। सैंडविच ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। सैंडविच, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, डी यहाँ पर साइलेंट है, तो ये जो कुछ कॉमन स्पेलिंग्स है यहाँ पर हम डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डी साइलेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। साइलेंट ई कब रहता है? इसका रूल कहता है कि अगर ई जो है वर्ड्स के लास्ट में आता है, एंड में आता है, तब हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि फोर, टेबल, बिफोर, राइट, गिव, हाइड। तो इन सारे स्पेलिंग्स में हम लास्ट में आ रहा है ना ई, इसलिए हम ई को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ई यहाँ पर साइलेंट है। आगे हम जान लेते हैं साइलेंट लेटर जी, यानी जी को कब हम प्रोनाउंस नहीं करते, जी कब साइलेंट रहता है, इसका क्या रूल है? इसका रूल है कि अगर एन से पहले जी आए तो हम उस जी को प्रोनाउंस नहीं करते। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या है? जैसे कि डिज़ाइन, फॉरेन, साइन, नैश, अलाइन। यहाँ पर जी जो है एन से पहले है, तो यहाँ पर इस जी को हम प्रोनाउंस नहीं करें, जी यहाँ पर साइलेंट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स है वहाँ पर एन से पहले जी है, फिर भी हम उस जी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो कौन सी वो स्पेलिंग्स है वो भी आप जान ले, जैसे कि मैग्नेट, इग्नियस, कॉग्निटिव, सिग्नेचर। ये जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर एन से पहले जी है, लेकिन सारे स्पेलिंग्स में हम जी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साइलेंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जी एच कब साइलेंट रहता है, इसका रूल जान लेते हैं। क्या है? अगर जी एच मतलब कि एक वोवल के बाद में जी एच आता है, तब हम जी एच को प्रोनाउंस नहीं करते। जी एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वोवल इन अ वर्ड। वोवल आएगा उसके बाद में जी एच आएगा तो हम जी एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी एच साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स है जैसे कि हाई, लाइट, थॉट, थ्रू, अलाइट। यहाँ पर आई के बाद में जी एच है, फिर आई के बाद में जी एच है, यू के बाद में जी एच है, यू के बाद में है, आई के बाद में जी एच है, यानी वोवल के बाद में जी एच है ना, तो इस जी एच को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी एच साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती है जिनको एक साथ पढ़ा जाता है ना, तो वहाँ पर जी एच अगर आता है तब हम जी एच को सेपरेटली पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, स्पेलिंग्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि डॉग हाउस, बिग हेड, फॉग हॉर्न। तो डॉग हाउस यानी यहाँ पर जी एच को हम ऐसी स्पेलिंग्स जो होती हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग्स में जी एच आ रहा है ना, तो उसको हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि कई बार जी एच को हम समटाइम्स कई बार हम जी एच को क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं लाइक एफ, एफ की जैसे प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ड्राफ्ट। क्या है? ड्राफ्ट, कफ, लाफ, टफ। यहाँ पर जी एच है तो यहाँ पर हम जी एच को एफ प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये आपको
ध्यान रखना है। साइलेंट एच कब रहता है, इसका रूल जान ले। क्या होता है कि W के बाद में H आता है ना, तो वहाँ पर हम H को साइलेंट रखते हैं, H को नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे कि वाई, वॉट, वैन, वेयर। यहाँ पर W के बाद में H है तो इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स द लेटर H इज़ नॉट साइलेंट आफ्टर W, मतलब W के बाद में H है तब भी लेटर H साइलेंट नहीं रहता। तो वो स्पेलिंग्स भी आप जान ले, जैसे कि whose, whosoever, who, whoever, whole। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में W के बाद में H है, साइलेंट नहीं रह रहा है। तो ये स्पेलिंग्स भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आगे जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, बिगनिंग यानी शुरू में। काफ़ी जब H है ना बिगनिंग में आए, शुरू में आए, तो वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं H क्या रहता है, साइलेंट रहता है। आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, एयर, ये जो स्पेलिंग्स है ना यहाँ पर शुरू में है H और वो क्या है, साइलेंट है, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं बोला जा रहा, इसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। तो इन स्पेलिंग्स के आगे एन आर्टिकल को भी लगाया जाता है, यह आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है कि शुरू में बिगनिंग में H जो होता है साइलेंट नहीं रहता। तो वो स्पेलिंग्स भी आप जान लें, जैसे कि है हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हेयर, हैप्पी। यहाँ पर शुरू में H है लेकिन फिर भी ये साइलेंट नहीं है। ऐसी कुछ स्पेलिंग्स होती है जैसे हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हेयर, हैप्पी। यहाँ पर इनसे पहले ए आर्टिकल लगाया जाता है और जहाँ पर H साइलेंट है वहाँ पर एन आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। साइलेंट के यानी कि कब के साइलेंट रहेगा, जब के और एन साथ में होते हैं। क्या है रूल, के और एन साथ में होते हैं तो हम के को नहीं प्रोनाउंस करते। स्पेलिंग्स जान ले, एग्जांपल्स जान ले, जैसे कि नो, नॉक, नाइफ, नाइट, नॉलेज। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, नो, नॉक, नाइफ, नाइट, नॉलेज। यहाँ पर के और एन स्टार्टिंग में साथ ही में है तो वहाँ पर हम के को साइलेंट रखते हैं, ये आप ध्यान रखें। आगे हम साइलेंट लेटर एल का भी रूल जान लेते हैं। क्या है इसका रूल, यानी कि ए और ए ओ यू, ये जो वॉवल्स है ना, कौन कौन से, ए ओ यू, इनके बाद में अगर एल आता है तो एल साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स क्या है, काफ, हाफ, पाम, वुड, शुड, कुड, फोक, योक। ये जो स्पेलिंग्स है, ये जो एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर एल साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि ए ओ यू वोवल्स के बाद में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, इसलिए। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे जान लेते हैं और जो रूल्स है वो भी। साइलेंट एन का रूल क्या है, द लेटर एन इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर एम एट द एंड ऑफ द वर्ड। मतलब कोई भी स्पेलिंग जो होगी इंग्लिश की, लास्ट में क्या होगा, एम आता है। एन से पहले अगर एम आता है ना तो उस एन को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कॉलम, डैम, सोलम, ऑटम। तो ये जो स्पेलिंग्स है ना, यहाँ पर एन से पहले लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में क्या है, एन से पहले एम है, इसलिए हम एन को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं और रूल्स। साइलेंट पी एच, यानी कि कुछ ऐसी स्पेलिंग होती है वहाँ पर हम पी एच को पी एच नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं एफ। कौन सी स्पेलिंग्स हैं उनके एग्जाम्पल्स जान लेते हैं, जैसे कि सोफिया, पैराग्राफ, एलिफेंट, टेलीफोन। यहाँ पर पी एच है लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको लाइक एफ प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट
यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर साइलेंट एस, कई बार क्या होता है कि जो एस होता है ना प्रोनाउंस नहीं होता, एल से पहले अगर आता है, क्या एस, एल से पहले अगर एस आता है तो हम उस एस को प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि एल आइलैंड, यहाँ पर हम एसल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पहले वाले स्पेलिंग इजलैंड नहीं, एल और आइलैंड, यहाँ पर एस को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, एस यहाँ पर साइलेंट है क्योंकि एल से पहले एस आया है, ये है रूल इसका। साइलेंट टी, कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वहाँ पर टी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। कौन से वो वर्ड्स है, कौन सी वो स्पेलिंग्स है, चलिए जान लेते हैं। क्या है, यहाँ पर ये जो सारी स्पेलिंग्स दे रखी है वहाँ पर हम टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, साइलेंट रहेगा। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को रीड कर लेते हैं। जैसे कि कासल, कास्टल नहीं पढ़ेंगे, कासल पढ़ेंगे। क्रिसमस, क्रिस्टमस नहीं पढ़ेंगे, क्रिसमस। फास्टन नहीं, फासन, क्या पढ़ेंगे, फासन। जैसे कि लिसन वैसे ही फासन, यहाँ पर टी को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, क्या पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफ्टन नहीं। बैरे, अब यहाँ पर बैरेट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैरे, इस तरीके से। ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे शेवरले, क्या पढ़ेंगे, शेवरले, शेवरलेट नहीं, शेवरले। विसल, विस्टल नहीं, विसल। यहाँ पर ये स्पेलिंग है, इसको हम पढ़ेंगे थिसल, थिस्टल नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट है ना, तो थिसल, क्या पढ़ेंगे, थिसल। इसको बसल, बस्टल नहीं पढ़ेंगे, बसल, क्योंकि टी यहाँ पर साइलेंट है, बसल। नेक्स्ट क्या है, हैसन, इसको हम पढ़ेंगे हैसन, हैस्टन नहीं, हैसन। सॉफ्टन नहीं पढ़ेंगे, सॉफन, क्या पढ़ेंगे, टी साइलेंट है, सॉफन, सॉफन। सॉफ्टन नहीं, सॉफन। यहाँ पर भी टी है ना, तो इस स्पेलिंग को हम क्या पढ़ेंगे, रैपो, रैपोर्ट नहीं, रैपो, रैपो। नेक्स्ट क्या है, गोमी, इसको हम पढ़ेंगे गोमी, टी प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, गोमी। नेक्स्ट बैलेट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, टी साइलेंट है ना इसलिए हम पढ़ेंगे बैले, क्या पढ़ेंगे, बैले। तो इन सारी स्पेलिंग्स में टी है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहेगा इन सारी स्पेलिंग्स में टी। तो इनकी प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा, बोलकर इनको प्रोनाउंस करें, कैसा इनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। साइलेंट यू के रूल आप जान लें। क्या है रूल इसके, अगर यू, क्या यू जो है इससे पहले अगर पहले जी आता है और इसके बाद में अगर वोवल आता है, एक वोवल आता है, यू से पहले अगर जी आए और यू के बाद में अगर वोवल आता है तो हम यू को प्रोनाउंस नहीं करते, यू साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्पेलिंग्स के, जैसे कि गाइड, गेस्ट, गार्ड, गैस, गुआनो। ये जो स्पेलिंग्स है ना, यहाँ पर सेम रूल के अकॉर्डिंग ही ये स्पेलिंग्स हैं, यानी यू से पहले जी है और यू के बाद में क्या है, वोवल है ना, आई है, ई है, ए है, फिर ई है, फिर ए है। यहाँ पर हम यू को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। क्लियर है ये आपको रूल। साइलेंट डब्ल्यू के रूल आप जान ले। क्या है, कोई भी इंग्लिश की जब स्पेलिंग होगी शुरू में बिगनिंग में आर से पहले अगर डब्ल्यू आएगा तो वहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स देख ले, राइट, रेस्ट, रॉन्ग, रैक, रैप। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स के शुरू में बिगनिंग में आर से पहले डब्ल्यू है तो डब्ल्यू क्या है, साइलेंट है। कुछ ऐसी कॉमन स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट रहता है। कौन सी वो स्पेलिंग्स है जान ले आप, जैसे कि हु, हुज, होल, whom, whose, whoever, answer, sword, to। यहाँ पर क्या है, W साइलेंट है। तो उम्मीद है कि आपको कौन से इंग्लिश के लेटर को कब साइलेंट रखें ये सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे।
तो आप कीजिए इनकी प्रैक्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।